उड़ने वाली कार बन चुकी है। चौंकिए मत, ये सच है। आज हम उड़ने वाली कार भी दिखाएंगे और उसे बनाने वाले युवक के बारे में भी बताएंगे। उत्तराखंड में एक युवा इनोवेटर ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक अनोखी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सफल परीक्षण किया। आसमान में दिखाई दे रहा नीले रंग का ये रिमोट से उड़ने वाला खिलौना नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, जिसका सपना कई लोगों ने देखा। लेकिन उत्तराखंड के एक युवक ने इस कारनामे को कर दिखाया, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रवि टमटा को इस इनोवेशन पर बधाई दी। बता दें कि रवि इससे पहले भी कई तरह के प्रयोग कर चुके हैं। युवा इनोवेटर रवि टमटा ने अपनी तकनीकी सोच और मेहनत से ये ड्रोन के आकार की फ्लाइंग कार तैयार की है, जिसका उन्होंने सफल परीक्षण किया। रवि टमटा हरे भरे घास के मैदान से इसे टेक ऑफ करते हैं और 20 फीट ऊंचाई पर पूरे मैदान का चक्कर लगाकर आसानी से लैंड कर देते हैं। ये फ्लाइंग कार लोगों का ध्यान तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। पूरी तरह बिजली से चलने वाला ये प्रोटोटाइप रवि टमटा ने सालों की मेहनत से तैयार किया। रवि का दावा है कि भारत में पहला बना पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है। तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक युवा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टमटा से मिलिए। अपने स्वदेशी व्यक्तिगत उड़ान वाहन हपीडा स्काईनेक्स का सफल उड़ान परीक्षण कर इन्होंने सबको चौंका दिया है। आर्मी हेलीपैड से जब ये अनोखा वाहन जमीन से ऊपर उठा तो वहां मौजूद सभी लोग टकटकी लगाए देखते रह गए। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हुआ जो देख रहे हैं वो सच है क्या। आजकल एआई का जमाना है। ये वीडियो देखकर आपको भी पहली नजर में लगा होगा कि भैया किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर इस कार को हवा में उड़ा दिया। लेकिन ठहरिए, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ये हुआ है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में और ये इनोवेशन किया है रवि टमटा नाम के एक आविष्कारक ने, जो इससे पहले भी कई और आविष्कार कर चुके हैं। उनके बारे में आगे आपको और जानकारी देंगे। लेकिन करीब 1 मिनट तक हवा में रहने वाले इस प्रोटोटाइप ने साबित कर दिया कि भारत में भी व्यक्तिगत उड़ान तकनीक का सपना कल्पना नहीं है। जिस दौर में दुनिया के बड़े बड़े देश फ्लाइंग कार और एयर टैक्सी पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसी दौर में उत्तराखंड का एक युवा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसा प्रयोग कर रहा है जो आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर बदल सकता है। रवि टमटा का यह सफर रातों रात शुरू नहीं हुआ है। इसके पीछे सालों की मेहनत छिपी हुई है, अनगिनत असफलताएं भी हैं, तकनीकी चुनौतियां हैं वो अलग, और एक ऐसा जुनून छिपा है जिसने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। बताया जाता है कि रवि कई सालों से भारत में सुरक्षित, आधुनिक और पूरी तरह इलेक्ट्रिक इंडिविजुअल हवाई वाहन विकसित करने के लक्ष्य पर काम कर रहे थे। लोगों ने सवाल भी उठाए थे, कुछ ने मजाक भी किया, कुछ ने कहा कि यह संभव ही नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोच रखता है, शुरुआत में उसे लोग पागल करार दे देते हैं, बाद में वही व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस मशीन को आप देख रहे हैं, सिर्फ मशीन नहीं है, ये दरअसल उस सोच का नाम है जो कहती है कि भारत सिर्फ तकनीक खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि तकनीक बनाने वाला देश भी बन सकता है। यही वजह है कि इस उड़ान को केवल एक परीक्षण नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। एक ऐसा संदेश कि इनोवेशन के लिए बड़ी बड़ी लैब्स जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है एक बड़ा सपना, और रवि टमटा ने वो सपना देखने की हिम्मत दिखाई। अब जरा भविष्य की कल्पना आप कीजिए, अगर ऐसी तकनीक पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो क्या होगा। पहाड़ों में जहां सड़कें घंटों समय लेती है कहीं आने जाने के लिए, कुछ ही मिनटों में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपदा के समय खासतौर पर राहत सामग्री तेजी से पहुंचाई जा सकती है। दुर्गम इलाकों में मरीजों को अस्पताल तक लाने में मदद मिल सकती है। ट्रैफिक जाम से जूझते शहरों को एक नया विकल्प मिल सकता है। और शायद आने वाले सालों में हम ये भी देखें कि लोग अपनी गाड़ियों की तरह व्यक्तिगत हवाई वाहन खरीद रहे हैं। हालांकि अभी ये तकनीक शुरुआती चरण में है, सुरक्षा नियम, तकनीकी मानक और कई तरह की चुनौतियां भी बाकी हैं। लेकिन हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है, और रवि टमटा ने ये पहला कदम उठा लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब रवि ने अपने इनोवेशन से लोगों को चौंकाया। इससे पहले भी वो कई उपयोगी आविष्कार कर चुके हैं। वन विभाग के लिए अग्निशमन यंत्र तैयार कर चुके हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष छड़ी विकसित करना। रवि लगातार ऐसे समाधान खोजते रहे जिनका सीधा लाभ समाज को मिल सके। यानी उनका उद्देश्य सिर्फ तकनीक बनाना नहीं, बल्कि तकनीक को लोगों के काम में भी लाना है।
आज जब युवा पीढ़ी अक्सर नौकरी तलाशने की दौड़ में भागती दौड़ती दिखाई देती है, उस समय रवि टमटा जैसे युवा ये संदेश देते हैं कि अगर सोच बड़ी हो तो नौकरी मांगने वाला नहीं, अवसर पैदा करने वाला भी बना जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता मात्र नहीं, ये उत्तराखंड की प्रतिभा का भी प्रमाण है। ये उन पहाड़ों की क्षमता का प्रमाण है जहां संसाधन भले ही सीमित हो, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं बनना चाहता, बल्कि दुनिया को तकनीक देने वाला देश भी बनना चाहता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रवि के आविष्कार का यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टमटा जी को ड्रोन तकनीक में नवाचार करते हुए हपीडा स्काईनेक्स प्रोटोटाइप के सफल उड़ान परीक्षण पर हार्दिक बधाई। ये आपकी उपलब्धि सिद्ध करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कोई कमी नहीं। आपका यह अभिनव प्रयास उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। विश्वास है कि आप भविष्य में भी अपने नवाचार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपके उज्जवल भविष्य और निरंतर सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले सालों में हपीडा स्काईनेक्स भारत की पहली सफल व्यक्तिगत उड़ान प्रणाली बन पाएगी? क्या उत्तराखंड का ये युवा भविष्य की हवाई क्रांति का चेहरा बनेगा? क्या एक दिन हम सचमुच आसमान में उड़ती भारतीय फ्लाइंग कारें देख सकेंगे? इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि रवि टमटा ने एक ऐसी उड़ान भर दी है जिसने लाखों युवाओं की कल्पनाओं को भी पंख दे दिए। कैसा लगा आपको उत्तराखंड के इस युवा का ये यूनिक इनोवेशन? क्या आपको लगता है कि भारत में फ्लाइंग कार का भविष्य उज्जवल है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को आप पसंद करते हो तो लाइक जरूर दबाइएगा और इस इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। रवि की मेहनत सभी देशवासियों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए बने। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए